Morning student, today I am going to discuss with you exercise 14b. Today we are discussing exercise 14b. Now the question number first is you have to find the area of rectangles. You have to find the area of rectangles. So first of all we come to know the meaning of area. area क्या होता है बेटा? एरिया एक ऐसा स्पेस होता है जो किसी फिगर के द्वारा ऑक्यूपाई किया हुआ। क्या होता है? किसी फिगर द्वारा ऑक्यूपाई किया होता है। लाइक ये क्या हो जाएगा? एरिया। लाइक ABCD, मेरे पास ये एक फिगर है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है मेरे पास, और इस रेक्टेंगल ने कितना स्पेस यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रखा है। ये जो अंदर का पार्ट होता है ये क्या होता है? हमारा एरिया, ठीक है। अगर मैं इसकी बाउंड्री लाइन की बात करूंगी तो ये क्या हो जाएगा? हमारा पेरीमीटर। बाउंड्री मीन्स टोटल लेंथ की बात करते हैं, तो बाउंड्री की बात करते हैं तो पेरीमीटर। और जब हम इसके अंदर, इस बाउंड्री के अंदर जितना भी स्पेस इसने ऑक्यूपाई कर रखा है वो हमारा सारा क्या होता है? एरिया। बात समझ में आई? तो यहाँ पे देखिए, ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये ब्रेथ है, ठीक है। विड्थ ब्रेथ ए सेम थिंग होती है, सिनोनियम होते हैं। सो ये हमारी लेंथ है, ये हमारी ब्रेथ है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो आप ऐसे भी कहें लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। हाँ जी। सो यहाँ पे आपको लेंथ और क्या दी है? ब्रेथ गिवन है, आपको एरिया निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 इंटू 4 कितना हो गया? 8 4 जा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 1 पावर कितनी हो गई? 2 पावर, ठीक है। अगेन 12 और 6, 12 मीटर की 6 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 2 जा 12। चलो इन्हीं की तरह लिखते हैं। पहले क्या करेंगे? 12 इंटू 6, डायरेक्ट नहीं करते, पैटर्न में लिखते हैं। L इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा भाई? 6 2 जा 12, 1 6 1 जा 1 और 7, दैट इज 72 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर नहीं, मीटर, क्योंकि मीटर में यूनिट गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई? 10 इंटू 7.5 इजिकल टू कितना हो जाएगा? कितना हो जाए भाई? सेंटीमीटर है तो सबसे पहले सेंटीमीटर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना करेंगे? यहाँ से मैं डेसिमल रिमूव कर दूंगी तो नीचे 10 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से डेसिमल रिमूव कर दूंगी तो नीचे 10 आ जाएगा, 1 डेसिमल प्लेस। आपको मैंने बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है कि जब हम डेसिमल रिमूव करते हैं तो हम देख लेते हैं कि हमारे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है। 1 है तो नीचे 1 जीरो आएगी। अगर ये ऐसे होता और हम डेसिमल रिमूव करते तो नीचे कितनी जीरो आती? 2। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 10 से तो 10 कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, है ना। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास क्या आया? 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई? नाउ नेक्स्ट वन इज 7 इंटू 14, यहाँ पे लिख देते हैं। यूनिट क्या है? मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा? 14 7 जा कितना होता है? 7। अगर 14 का टेबल नहीं आता है तो 7 से कर सकते हो, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। तो कितना आ जाए? 14 7 जा 98। अगर डायरेक्ट नहीं आता तो 7 4 जा 28, 8 2 7 1 जा 7 एंड 2 9। ओके, किसी भी वे में कर सकते हो। तो ये बात की हमने किसकी? रेक्टेंगल की। अब हम बात किसकी करने जा रहे हैं बेटा? स्क्वायर की। सो ये तो हुआ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, L इंटू ब्रेथ। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ पे लिख देती हूँ। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। और हमेशा याद रखना, साइड इंटू साइड मीन्स ये आपका स्क्वायर होता है। और स्क्वायर क्या होता है? जिसकी ईच साइड इक्वल होती है। लाइक अगर यहाँ पे 3 दिया है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, तभी ये एक स्क्वायर होगा। बात समझ में आई? ओके, तो यहाँ पे 3 दिया है और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड, दैट मीन्स 3 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज 10। 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 100 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5 दैट इज 25 मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 1.6 कितना आ जाएगा? 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो दो तरीके हैं, इसको समझाऊंगी। दो तरीके हैं इसको करने के। 1.6 इंटू 1.6, यहाँ से डेसिमल रिमूव करेंगे, यहाँ से डेसिमल रिमूव करेंगे, कितना आ जाएगा? 16 के 16 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 100 है। 16 का कितना होता है? कितना होता है भाई? 196 अपॉन 100। तो 2 डेसिमल प्लेस है। देखो मैंने यहाँ से रिमूव करना और लगाना दोनों ही सिखाना चाहती हूँ मैं यहाँ पे। तो 2 0 है तो डेसिमल पुट करेंगे तो कितने डिजिट छोड़ के लगाएंगे? 1 2 डेसिमल। और यहाँ पे क्या था? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो दोनों के दोनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको करा दिए हैं। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जो यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है, ये बहुत ही मतलब लॉजिकल भी है, इम्पोर्टेंट भी है। इस तरह के बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं ये एग्जाम्पल यहाँ पे समझा रही हूँ। देखो क्या दिया? द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड 60 मीटर लॉन्ग इज 3000 स्क्वायर मीटर। ये क्या कह रहा है? द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड 60 मीटर लॉन्ग, लेंथ कितनी है? 60 मीटर, और एरिया कितना है? 3000 स्क्वायर मीटर। आप इस देखो, ये जो हम ऐसे लिखते हैं ना मीटर स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर मीटर। ये दोनों एक ही बात है बेटा, अलग नहीं होती, ठीक है? दोनों का मतलब एक ही होता है। जैसे प्यार से घर में बोल देते हैं, जैसे मैं हूँ, मुझे बोल देते हैं लाइक ज्योति, प्यार से कोई कह देगा ज्योतू, कुछ भी है ना, एक ही के मतलब है, दोनों का एक ही मतलब, एक ही है ये, लेकिन इनको लिखने का तरीका अलग है, ठीक है? ओके, इस 2 को हम स्क्वायर बोलते हैं, इस 2 को हम स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है? ओके, अब यहाँ पे देखो, आपको एरिया निकालना नहीं है, निकाल के दे दिया गया है। ये क्या है आपका? 3000 मीटर स्क्वायर। एरिया निकाल के दे दिया, लेंथ दे दी। फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी इजिकल टू क्या होना चाहिए? 3000 मीटर स्क्वायर, यही होना चाहिए। L हमें दे दी, कितनी दे दी? 60। L कितनी दे दी भाई? 60। दैट मीन्स 60 इंटू ब्रेथ आपको निकालनी है 3000। सो कितना आ गया? बी कितना आ जाएगा बेटा? 3000 अपॉन 60। 0 0 6 1 जा 6 5 जा, देखो 50 आया कि नहीं आया? यहाँ पे भी 50 आया, यहाँ पे भी 50 आया। तो आपको डायरेक्ट ये याद कर लेना है, चाहे आपको लेंथ निकालनी पड़े, चाहे आपको ब्रेथ निकालनी पड़े, अगर लेंथ और ब्रेथ में से कोई एक निकालनी पड़ेगी तो ये फॉर्मूला बन जाएगा क्या? एरिया अपॉन लेंथ। अगर आप ब्रेथ निकालते हो मीन्स विड्थ निकालते हो तो यहाँ पे लेंथ आ जाएगी, अगर यहाँ पे आप लेंथ निकालते हो तो यहाँ पे ब्रेथ आ जाएगी। एरिया अपनी जगह से कहीं नहीं हिलने वाला, ठीक है? बात समझ में आई? इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। जैसे नेक्स्ट में जो यहाँ पे स्क्वायर का पूछ लिया, आपको एरिया ऑफ स्क्वायर दे दिया गया है, एरिया ऑफ स्क्वायर दे दिया है। फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर हैविंग एन एरिया। पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करना है, एरिया दे दिया गया तो हमें पता है एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, तो 625 आ गया। दैट मीन्स ये साइड क्या है बेटा? ये साइड आपकी है, अगर मैं इसको मान लो ये ऐसे बन गई, साइड कितनी बार आई? 2 टाइम, तो ये पावर चली गई, ये 625, ठीक है? तो ये पावर चली गई। पावर का मतलब है कि यहाँ पे मैं इस पावर को हटाऊंगी तो इसका रूट बन जाएगा, इस पावर को हटाएंगे तो ये जो 2 है ना, ये पावर में जो 2 है ये रूट बन जाता है सामने वाले का, ठीक है? तो अब ये 625 है, तो इसके हमें क्या करने पड़ेंगे? फैक्टर। फैक्टर कैसे निकालते हैं मैंने बताए हुए हैं, यहाँ से फैक्टर निकाल लेना। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर करेंगे 5 2 जा 10, 12 माइनस 10 2 बचा, देन 5 5 जा 25, देन 5 5 जा। अब ध्यान से यहाँ पे आपको देखना है,
पेयर यहाँ पे बन रहा है, एक पेयर यहाँ पे, एक पेयर यहाँ पे, तो कितना हो गया 25 इंटू 25। इट मीन्स जो ये 625 है ये हमारा क्या आ गया 25 का स्क्वायर। सो 2 से ये रूट कट गया। इट मीन्स जो साइड है वो कितनी आ गई बेटा आपकी 25 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा है पेरीमीटर। पैरामीटर क्या होता है स्क्वायर का, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। तो साइड आई आपकी 25 सेंटीमीटर। सो 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 14C में। इसलिए मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल पे थोड़ा सा हल्का सा हिंट देना चाहा, ताकि जब मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व कराऊं तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि हम किस तरह से सोल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चा। थैंक यू सो मच।